नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो भी पार्ट हम लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। इन एन एपी हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन ए इक्वल्स टू 8, ए एन इक्वल्स टू 62 और एस एन इक्वल्स टू कितना है 210 है। फाइंड एन एंड डी। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है 62, एन टर्म्स का क्या गिवन है, सम गिवन है कितना है 210 है। ठीक है, तो हमें एन की और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या था, एक तो ए की वैल्यू गिवन है और दूसरा ए एन गिवन है ना। ए की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है, और ये nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म गिवन है और ये सम गिवन है। ठीक है, देखो ए इक्वल्स टू कितना है 8 है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है। फिर लास्ट टर्म या फिर ए एन है ना, ए एन को और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो वो कितनी है 62 गिवन है हमें। ठीक है, एस एन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो पता नहीं कितनी टर्म्स है ना, बट जितनी भी है वो टर्म्स, तो कह रहा है जो भी एन की वैल्यू होगी उन सब का सम कितना है उन टर्म्स का 210 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम। जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम एस एन इक्वल्स टू सम का कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म वाला लगाते हैं। तो क्या होता है n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, ये क्या होता है हमारा सम वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पुट आउट करो, सम की वैल्यू कितनी गिवन है 210, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए कितना गिवन है 8 और लास्ट टर्म कितनी गिवन है 62। ठीक है, चलो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 इंटू 2 इक्वल्स टू एन, 8 और 2 10 यानी कि 70 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये 70 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 210 इंटू 2 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल आउट और 7 3s आर 21। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3 इंटू 2 यानी कि एन की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हमारे पास एन की वैल्यू आ गई, अब हमें और क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है अभी हमें, डी निकालना है ना। तो डी के लिए अभी हमें लास्ट टर्म गिवन है तो उससे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन मतलब लास्ट टर्म 62 है, ए की वैल्यू कितनी थी 8 थी, एन हमने कितना निकाला है 6 निकाला है, -1 इंटू डी एज इट इज। सॉल्व करो, 8 इधर लगे तो कितना आ जाएगा 62 माइनस 8। ठीक है, इक्वल्स टू 5 डी, 8 और 4 12 होते हैं तो 50 कितना आ जाएगा 54 इक्वल्स टू 5 डी। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर जग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 54 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गई हमारी डी की वैल्यू आ गई। क्या क्या करने के लिए बोला था फाइंड आउट, एक तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और दूसरा, एक तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और दूसरी एन की वैल्यू। तो एन कितना है हमारा 6 है और डी कितना है 54/5। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा 7th पार्ट कंप्लीट। चलो अब करते हैं 8th पार्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर हमें दोनों फॉर्मूले लर्न है तो हम अपने क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अब 8th पार्ट। चलो अब देखो 8th पार्ट में क्या क्या गिवन है हमें, एक तो लास्ट टर्म गिवन है यानी कि ए एन गिवन है, दूसरा डी गिवन है जो लास्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था, है ना। इसमें डी गिवन है कितना 2 है, फिर एस एन गिवन है कितना है -14 है। फाइंड एन एंड ए की वैल्यू, यानी कि इस बार हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और एन निकालना है। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या कैसे उठाया था, इससे कर लिया था आराम से, क्योंकि हमारे पास हमने क्या लगाया था एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाया था, तो उसमें ए था हमारे पास, बट अभी ए नहीं है। ए हम कहाँ से निकालेंगे, ए हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ए निकालते हैं,
हाँ जी, तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए एन इक्वल्स टू 4 गिवन है, डी की वैल्यू 2 गिवन है, एस एन की वैल्यू -14 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए एन से स्टार्ट करेंगे। ए एन से स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए और इसको समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस देख लेना, 3 पार्ट्स में बनाई हुई है, तीनों अच्छे से कर लेना। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, ए हमें नहीं पता है, एन कितना है वो भी नहीं पता है, और डी कितना है 2 है। ठीक है, तो कितना है हमारे पास 4 ए प्लस यहाँ पे कितना बना 2n माइनस 2। ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। तो कितना बना 4 + 2 इक्वल्स टू a + 2n। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी, कितना बनाए 6 बना और a + 2n। तो हमें a चाहिए था ना, तो a को क्या करेंगे, a को निकालने के लिए 2n इधर ले चलेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 2n। ठीक है, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमें सम की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, अब उस पे चलते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो तो एस एन इक्वल्स टू n/2 a + l। ठीक है, अब ये देखो एस एन कितना है हमारा -14, एन हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास कितना है, अभी हमने ऊपर निकाला है 6 - 2n। ठीक है, प्लस क्या था, एल था, सॉरी ब्रैकेट लग गई, प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म यानी कि 4। ठीक है, ठीक, चलो अब ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हुआ 28 बन गया, n इंटू, अब इसको करो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 - 2n। ठीक है, चलो क्या बना अब आगे -28, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10n बन गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² बन गया। ठीक है, अब इन सबको इधर उठा के ले जाते हैं तो क्या ये आएगी हमारी वैल्यू, इनको सबको इधर ले जा लेते हैं, 2n² प्लस का माइनस का 10n और 28 तो इधर ही था तो एज इट इज़। ठीक है, अब ये देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल देते हैं। 2 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा n², यहाँ पे 2 × 5 = 10 और इधर 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 को इधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा हमारे पास n² - 5n - 14 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो हमें प्रोडक्ट कितनी चाहिए 14, प्रोडक्ट कितनी चाहिए 14 और -14, और सम कितना है हमारा -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 14 के फैक्टर बना लेते हैं, 2 7 = 14। तो फैक्टर क्या क्या बने, तो फैक्टर क्या क्या बने 2 और 7। जो हमारा मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट जो आ रहा है हमारा उसके साथ क्या है माइनस का साइन है, तो इसका मतलब इनमें से एक के साथ माइनस का साइन होगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो हम क्या करेंगे 7 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों लगाया, ताकि माइनस करके हमारा क्या आ जाए 5 भी आ जाए। जब हम -7 + 2 करेंगे तो माइनस में टर्म आएगी 5। ठीक है, तो क्लियर है। चलो n² + 2n - 7n - 14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन निकाला तो n + 2 बच गया, यहाँ से 7 कॉमन निकाला तो n + 2 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पूरे में से n + 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से n + 2 ये आया, इसमें से ये आया, तो यहाँ क्या बचेगा n - 7। ठीक है, अब चलिए आगे, n + 2 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और दूसरी तरफ क्या आएगा n - 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगी n की वैल्यू n इक्वल्स टू 7, तो ये आ जाएगी हमारी n की वैल्यू, माइनस में तो हमारी टर्म्स हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगी रिजेक्ट। ठीक है,
तो -2 क्या हो जाएगा हमारा रिजेक्ट, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अपनी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। a की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे इस वैल्यू को उसमें पुट करके। चलो देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 7 आ गई है। इस n की वैल्यू 7 को हम क्या करेंगे, a में पुट करेंगे। पुट n इक्वल्स टू 7 इन a इक्वल्स टू 6 - 2n में। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन में से पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू n का मतलब 7। ठीक है, जो हमने a की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर रहे हैं, तो कितना है 6 - 7 2 14। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -8। 8 और 6 14 होते हैं, तो क्या आया, माइनस का साइन आ गया, क्योंकि 14 के साथ क्या था, माइनस था। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू -8, n की वैल्यू 7, यही दोनों फाइंड आउट करने के लिए बोला था उसने हमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं इसका 9th पार्ट। हाँ जी, तो देखो 9th पार्ट में क्या बोला है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू 8 है, और सम दिया हुआ है कितना, 192 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कितनी टर्म्स का होगा, 8 टर्म्स का होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, d फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हमारे पास a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, और s की वैल्यू कितनी है, 192। ये क्या है, s8 होगा, है ना। सम दिया हुआ ना, कितनी टर्म्स की वन है, 8 टर्म्स, और d को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, तो नहीं लगाएंगे क्योंकि l हमारे पास है नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन होती तो डायरेक्ट लगाते, बट अब ये वाला लगाएंगे। तो Sn कितना है, Sn क्या है, S8, n है 8। ठीक है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, n हमारा 8 गिवन है, 8 - 1, और d हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना आया, 2 4 8, S8 कितना है, 192 है, यहाँ पे 4 आया, 3 2 6, ये कितना बना, 7d बना। ठीक है, अब 4 इधर पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 192/4 इक्वल्स टू 6 + 7d। ठीक है, अब चलो आगे, 4 4 कितने होते हैं, 16, 4 5 20, तो बड़ा हो जाएगा, 4 4 16, 16 और 3 32 हो गया, 4 8 32। ठीक है, 48 इक्वल्स टू 6 + 7d। ठीक है, अब चलो आगे, 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 48 - 6 इक्वल्स टू 7d। माइनस करा तो कितना आया, 42 आएगा, इक्वल्स टू 7d। ठीक है, 42 इक्वल्स टू 7d। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 42/7, 7 6 42। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो d इक्वल्स टू 6, कितनी आ गई हमारी वैल्यू d की, 6 आ गई है। तो d ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका 10th पार्ट। तो देखो मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस वाले में 10th पार्ट में क्या बोल रहा है, गिवन l इक्वल्स टू कितना है, 28 है, लास्ट टर्म हमारी 28 है, सम दिया है 144, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और कितनी बोलिए, 9 टर्म्स है टोटल, यानी कि n की वैल्यू 9 है, Sn हमारा 144 है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, a की वैल्यू करनी है। तो लास्ट टर्म यानी कि an कितना गिवन है हमारा, 28। क्लियर है, ये क्या है हमारा, क्योंकि टोटल 9 टर्म बोली तो S9 है, ये भी क्लियर है, n की वैल्यू 9 है। फाइंड आउट क्या करना है, a फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत इजी है, जो जो चीज़ें गिवन होती हैं सबसे पहले वो लिख लेनी चाहिए, उससे फिर हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, जनरल फॉर्मूला फॉर सम क्या होता है, लास्ट टर्म वाला लिखेंगे। लास्ट टर्म वाला जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट आउट करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। Sn का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 9 है, यहाँ पे 9/2, a कितना गिवन है हमें,
ए तो फाइंड आउट करना है। एल कितना गिवन है 28, ठीक है। एस एन कितना गिवन है 144। अब ये इक्वल्स टू 9/2 ए प्लस 28, 2 को इधर ले जाओ, कितना हो गया 144 इंटू 2 डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू ए प्लस 28, ठीक है। चलो जी आगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, तो 3 1 ज़ा और 3 1 और कितना आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, तो कितना आ गया यहाँ पे 16 आ गया। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, इक्वल्स टू ए प्लस 28, ठीक है। अब देखो आगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, 28 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस 28, 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू ही निकालने के लिए इसने बोला था, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जब जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला चूज़ करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।